हेलो एवरीवन, मैं आंचल आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगी हुई होंगी। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं जो रैपिड फायर एमसीक्यू रिवीजन सीरीज चल रही थी हमारी, ठीक है, उसी में नेक्स्ट टॉपिक यानी कि टॉपिक नंबर 7, ऊर्जा बेसल उपापचय, एनर्जी बेसल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और जो हमारी पीछे वाली क्लास जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है तो वो क्या करिए, पहले तो पीछे वाली सभी की सभी क्लास अच्छे से देख लीजिए। तो आज क्या करने वाले हैं हम? ऊर्जा बेसल उपापचय, ठीक है, टॉपिक नंबर 7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और जहां पर क्या बोलते हैं उसको एक्सप्लेन करने लायक होगा मैं कर दूंगी, बाकी हम चूँकि हमारी रिवीजन क्लास है ये, ठीक है, तो बाकी हम क्वेश्चन आंसर करते चलेंगे। और इसको एक टाइप से आप टेस्ट के तौर पर भी लीजिएगा, ठीक है, यानी कि मेरे आंसर देने के पहले आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए। तो करते हैं स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गेहूं 100 ग्राम में कितनी कैलोरी होती है? तो 100 ग्राम गेहूं में कितनी कैलोरी होती है? तो क्या 200 कैलोरी, 320 कैलोरी, 348 कैलोरी या 250 कैलोरी? तो देखो कितनी होती है, 320 कैलोरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं, देखो कार्य करने की दर, या मैं आंसर ही बता दूं। देखो एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी बोलते हैं कार्य करने की क्षमता को, ठीक है, एनर्जी बोलते हैं कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता। देखो कार्य करने की क्षमता, देखो क्या होता है कि जो कार्य करने की क्षमता, ठीक है, किसको? एनर्जी यानी कि ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा होती है वह कार्य करने की क्षमता होती है, ठीक है, जिसमें शरीर की पेशियां और क्रियाशील रहती हैं, ठीक है, तथा शरीर द्वारा कार्य संपन्न होता है। ओके, चलिए इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऊर्जा की प्रत्यक्ष माप के लिए किस कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो ऊर्जा की प्रत्यक्ष माप के लिए किस कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो क्या ऑक्सी कैलोरीमीटर या अनऑक्सी कैलोरीमीटर या बॉम्ब कैलोरीमीटर या बेसल कैलोरीमीटर? तो प्रत्यक्ष माप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखो यह किया जाता है बॉम्ब कैलोरीमीटर का। किसका? बॉम्ब कैलोरीमीटर का। तो राइट आंसर यही होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखो क्या होता है, जो ऊर्जा मापन की क्या दो विधियां होती है, ठीक है, एक तो ऑक्सी कैलोरीमीटर, एक प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर और एक अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर में किसका माप होता है? देखो जो शरीर द्वारा उत्पन्न ऊर्जा होती है, ठीक है, तो उसकी गणना करने के लिए क्या हम प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। और जो शरीर द्वारा शोषित ऑक्सीजन और निष्कासित CO2 की मात्रा ज्ञात करने के लिए किसका? अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए अब देखते हैं आगे। तो राइट आंसर क्या था हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, ऊर्जा की अप्रत्यक्ष माप के लिए किस कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो अभी बताया आपको, ठीक है, तो प्रत्यक्ष का तो बॉम्ब कैलोरीमीटर और अप्रत्यक्ष का ऑक्सी कैलोरीमीटर या फिर जिसको बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर भी बोला जाता है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष के लिए किसका? ऑक्सी कैलोरीमीटर या फिर इसको क्या बॉम्ब बेनेडिक्ट क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सी कैलोरीमीटर को बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर क्या बोलते हैं? बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सी कैलोरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, BMR बनाते समय ध्यान रखने योग्य कारक निम्न में से कौन सा नहीं है? तो आपको बताना है नहीं है। देखो नहीं है और है में बहुत बड़ा कंफ्यूजन, यहीं पर क्वेश्चन पलट जाता है, ठीक है। तो आपको नहीं है यानी कि पहले क्या करना है, देखो 2 घंटे काफ़ी है, ठीक है, पहले तो आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तब उसका आंसर देना है। तो आपसे पूछा है कि BMR बनाते समय ध्यान रखने योग्य कारक निम्न में से कौन सा नहीं है? तो क्या भोजन किए हुए 12 से 14 घंटे हो गए हों, या शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्ण आराम की स्थिति में हो, या शरीर का तापमान अधिक हो, या जिस रूम में टेस्ट हो रहा है उसका तापमान समान तापमान में हो। तो नहीं पूछा। देखो
भोजन किए हुए 12 से 14 घंटे हो गए हो, ठीक है, बीएमआर ज्ञात करने के लिए। और शरीर शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्ण आराम की स्थिति में हो, ठीक है, और जिस रूम में टेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसका तापमान समान तापमान हो। लेकिन आपसे पूछा नहीं है, तो देखो शरीर का तापमान अधिक हो, बिल्कुल गलत, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब चलिए आगे। शरीर की बेसल चयापचय दर डॉट 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 द्वारा नियंत्रित की जाती है, यानी कि किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है शरीर की बेसल चयापचय दर? तो किसके द्वारा? क्या थायराइड हार्मोन्स के द्वारा या इंसुलिन या फिर फिर देखो किसके द्वारा की जाती है शरीर की बेसल चयापचय दर की जो नियंत्रित, ठीक है, थायराइड हार्मोन्स के द्वारा। किसके? थायराइड हार्मोन्स के द्वारा। तो यही राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ग्लाइकोजन तथा वसीय अम्ल के रूप में ऊर्जा कहाँ पर संग्रहित होती है? तो कहाँ पर संग्रहित होती है? क्या वसीय ऊतक में, या कार्बोहाइड्रेट के रूप में, या अतिरिक्त वसा के रूप में, या इन सभी में? तो देखो कहाँ पर होती है? वसीय, जो ग्लाइकोजन तथा वसीय अम्ल के रूप में ऊर्जा कहाँ पर संग्रहित होती है? यह होती है वसीय ऊतक में। कहाँ पर? वसीय ऊतक में। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बीएमआर का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है? क्या बेसल मेटाबॉलिक रेट या बेसल मेटाबॉलिक रेट? अच्छा, स्पेलिंग में ही गड़बड़ है। हाँ, तो देखो क्या होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या? बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर, देखो बोलने में तो सभी है लेकिन स्पेलिंग में, ठीक है। देखो BACL, ठीक है, METABOLIC RATE, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर का पूर्ण रूप है क्या? बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। अब देखो मैं ना आपको एक चीज और बता देती हूँ। अच्छा चलो आगे वाले क्वेश्चंस में बताऊंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बीएमआर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा आपको बताना है, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। चलिए देखो, क्या शरीर को आवश्यक ऊर्जा की वह मात्रा, शरीर की आवश्यक ऊर्जा की वह मात्रा जब हमारा शरीर कार्य करने की स्थिति में हो तो क्या बीमार कहलाता है? नहीं। क्या शरीर को आवश्यक ऊर्जा की मात्रा जब हमारा शरीर पूर्ण विश्राम की स्थिति में हो, ठीक है, तो क्या बीमार कहलाता है? बिल्कुल राइट। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था ना। तो देखो जब हमारी बॉडी बिल्कुल रेस्ट में हो, ठीक है, पूर्ण विश्राम की स्थिति में हो, तब क्या हमारा बीएमआर रेट ज्ञात किया जा सकता है। ओके, तो यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। चलिए अब ना देखो पता होना चाहिए कि जो बीएमआर है, ठीक है, वह किस किस कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। देखो बिल्कुल ये बता दिया कि नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, जब बीएमआर ज्ञात करते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए अभी में कि बीएमआर किस किस कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। देखो एक तो लिंग पर भी करता है, ओके, जेंडर मतलब फीमेल मेल पर, ठीक है, और मौसम पर भी, ठीक है, और जुर्म, नींद, प्रेगनेंसी, आकार वगैरह इन सभी पर करता है। देखो मैं बताती हूँ। देखिए जो बीएमआर है, ठीक है, पहले देखते हैं हम लिंग पर। ओके, लिंग पर देखो मेल और ये फीमेल। ओके, चलिए देखो जो फीमेल का बीएमआर रेट है, मेल मतलब पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का जो बीएमआर रेट है, ठीक है, बीएमआर रेट है मतलब बीएमआर कम होता है, ठीक है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का बीएमआर कम होता है, यानी कि पुरुषों का अधिक होता है और महिलाओं का होता है कम। पुरुषों का अधिक होता है, महिलाओं का होता है कम। पुरुषों का अधिक और महिलाओं का कम, बिल्कुल ध्यान रख लेना है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या, मौसम पर देखते कैसे चेंज होता है मौसम, ठीक है। चलिए देखो सर्दियों में क्या, सर्दियों में और गर्मियों में, सर्दी और गर्मी। देखो सर्दी में तो क्या है जो बीएमआर रेट है, ठीक है, सर्दियों में तो बीएमआर क्या हाई रहता है, सर्दियों में बीएमआर हाई होता है, ठीक है, और गर्मी में बीएमआर क्या लो रहता है, ठीक है। सर्दियों में तो हाई रहता है और गर्मियों में क्या लो रहता है, ठीक है। इतना देख लिया। अब आगे देखते हैं क्या, आकार के आधार पर, ठीक है,
आकार के आधार पर। चलिए देखो, मोटे इंसानों का बीएमआर पतले इंसानों की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। तो जो मोटे इंसान होते हैं, ठीक है, मोटे इंसानों में मोटे इंसान और पतले, ठीक है। तो देखो, मोटे इंसानों का बीएमआर तो रहता है कम और पतले इंसानों का बीएमआर होता है हाई। जो पतले इंसान होता है बीएमआर होता है हाई। चलिए ठीक है, अब आगे क्या, देखो ये हो गया इतना। देखो ज्वर, फीवर में जो बीमार होता है ज्वर में, ठीक है, ज्वर में बीमार क्या, ज्वर में बीमार, देखो ज्वर में बीमार हाई रहता है, ठीक है। और नींद, देखो रेस्ट है तो बीमार कम होगा, है ना, तो नींद में क्या कम रहता है, ओके। और प्रेगनेंसी में बीमार क्या हाई रहता है। तो देखो कितना बताया मैंने, जो लिंग के आधार पर, यानी कि पुरुषों का तो अधिक होता है और महिलाओं का होता है कम। अब हमने क्या बताया आगे, क्या मौसम के आधार पर, मौसम के आधार पर देखा अभी हमने। तो मौसम के आधार पर क्या, मौसम के आधार पर सर्दियों में तो बीमार हाई होता है और गर्मियों में बीमार होता है कम, ओके। फिर क्या देखा हमने, आकार के आधार पर देखा, ठीक है। तो जो मोटे होते हैं, ठीक है, मोटे आदमियों में क्या, मोटे इंसानों में कम होता है बीमार और पतले इंसानों का बीमार होता है हाई, ओके। फिर क्या देखा हमने, ज्वर में बीमार हाई होता है और नींद में बीमार क्या लो होता है और प्रेगनेंसी में बीमार हाई रहता है, ठीक है। इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए, आई होप क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 10, उच्च रक्त शर्करा का स्तर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो उच्च रक्त शर्करा का स्तर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो किसका, ग्लूकोज के या एड्रेनलिन के या फिर इंसुलिन के या थायरॉक्सिन के। तो जो उच्च रक्त शर्करा का जो स्तर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये किया जाता है इंसुलिन के द्वारा। किसके, इंसुलिन के द्वारा। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो क्या हमारा जो इंसुलिन, ठीक है, कम स्राव होने लगता है। इससे क्या हमें जो मधुमेह की बीमारी हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, शरीर की बुनियादी कार्यों को करने के लिए जरूरी कैलोरी की माप है। तो क्या क्या बीएमआर है या आरएमआर है या टीडीई है या उपयुक्त सभी। तो क्या होगा, देखो जो शरीर की बुनियादी कार्यों को करने के लिए जरूरी कैलोरी की माप है ना, क्या है, बीएमआर है। बीएमआर क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, बीएमआर में बी का आशय है, अभी बताया था ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो क्या होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर वी, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर में एम का आशय क्या है, तो वही है मेटाबॉलिक, ठीक है, क्या है, मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसमें बनी हुई ऊर्जा, निम्नलिखित में से किसमें बर्न हुई ऊर्जा, बर्न हुई कैलोरी बीएमआर कहलाती है। तो किसमें बर्न हुई कैलोरी बीएमआर कहलाती है, क्या तंत्रिका तंत्र में या सर्कुलेशन में या कोशिका उत्पादन में या इन सभी में। तो किसमें बर्न हुई कैलोरी बीएमआर कहलाती है, किसमें, इन सभी में, तंत्रिका तंत्र में भी और सर्कुलेशन में भी और कोशिका उत्पादन में भी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, जब अंडर एक्टिव थायराइड के कारण मेटाबॉलिक दर घट जाती है तो तब क्या कहलाती है। तो क्या हाइपरथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, अच्छा ये है ऑप्शन नंबर हाइपोथायराइडिज्म और ये है हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। क्या ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाती है, जब अंडर एक्टिव थायराइड के कारण मेटाबॉलिक दर घट जाती है तो वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है हाइपोथायराइडिज्म। और जब बढ़ जाती है तो क्या कहलाती है, हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। तो घटने की बात है तो क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे प्रमुख ग्रंथि कहते हैं।
तो किसे कहते हैं? क्या अवट्टु ग्रंथि को या अवस्वेदक ग्रंथि को, मतलब जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं, ठीक है, या फिर पीयूष ग्रंथि, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसको बोलते हैं प्रमुख ग्रंथि? किसको? देखो ये बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को, मास्टर ग्लैंड को ने पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि। तो यही हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 17। पोषण विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो पोषण विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो क्या व्हाइट को, या फिर पेंटिकोपर को, या लेवाइजियर को, या अरस्तू को? तो पोषण विज्ञान का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो पोषण विज्ञान का जन्मदाता किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है लेवाइजियर को। किसको? लेवाइजियर को। तो हमारा राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, बॉडी मास इंडेक्स BMI, ठीक है, BMI, बॉडी मास इंडेक्स BMI की गणना आमतौर पर किस डेटा से करते हैं? तो किससे करते हैं? क्या केवल व्यक्ति के वजन से, या केवल व्यक्ति की लंबाई से, या व्यक्ति के बुनियादी चयापचय दर से यानी कि BMR से, या फिर व्यक्ति के वजन और लंबाई से? तो जो BMI है, ठीक है, उसकी गणना हम किस डेटा से करते हैं? तो BMI की गणना करते हैं हम किससे? BMI की गणना करते हैं व्यक्ति के वजन और लंबाई से, ठीक है। BMI ज्ञात करने के लिए हमको क्या, वजन और लंबाई दोनों चाहिए, दोनों चाहिए, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स, देखो BMI होता क्या है? बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, BMI, वजन और लंबाई दोनों की आवश्यकता होती है BMI। और जो BMR है, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, और BMI क्या है? बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। देखो BMI ज्ञात कैसे करते हैं? BMI हम ज्ञात कैसे करते हैं? देखो ऊपर क्या लिखते हैं हम BMI ज्ञात करने के लिए? देखो BMI ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? BMI, ओके। देखो ऊपर तो लिखते हैं हम वजन, वजन कहे में केजी में, वजन केजी में, ओके। और नीचे क्या रखते हैं? नीचे रखते हैं हम ऊंचाई, अपनी लंबाई, ऊंचाई, ठीक है, हाइट। तो हाइट रखते हैं मीटर में, ठीक है। तो यह BMI ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो और कुछ बता दो क्या इसमें? यहाँ पर बताऊँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, सोने पर व्यक्ति का कितने प्रतिशत BMR में कमी आ जाती है? तो सोने पर व्यक्ति के BMR में कितनी, अभी बताया था ना कि सोने पर क्या नींद में BMR कम हो जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि सोने पर व्यक्ति का BMR में कितने प्रतिशत की कमी आ जाती है। तो क्या 15% या 25% या 10% या 7%? देखो सोने पर व्यक्ति में कितनी 10% की कमी आ जाती है। कितनी? 10% की कमी, 10% की कमी आ जाती है नींद में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 20, कैलोरीमीटर के कितने प्रकार होते हैं? तो क्या 4 प्रकार होते हैं, या 6 प्रकार होते हैं, या फिर 2 प्रकार होते हैं, या 3 प्रकार होते हैं? तो अभी शुरू में ही क्या बताया था, कितने? 2 प्रकार होते हैं। कौन सा? एक तो प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर और एक अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एक प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर और एक होता है अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, ठीक है। अप्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष की कौन सी थी? बॉम्ब कैलोरीमीटर, और अप्रत्यक्ष की कौन सी थी? जिसको बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर भी बोल रहे थे, या फिर ऑक्सी कैलोरीमीटर। इतना भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट 21। और एक बात और नहीं बताया था मैंने आपको, जो BMR होता है ना, तो वो उम्र के साथ क्या है, एज के साथ वो घटता ही रहता है, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे BMR में कमी आती जाती है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब देखते हैं 21, छोटी उम्र के बच्चों के शरीर का आकार कम होने पर भी उनका BMR हाई होता है, ठीक है। तो क्या BMR अधिक होता है या BMR कम होता है, या BMR कम ज़्यादा? तो ठीक है, जब उनका छोटे बच्चों के शरीर का आकार कम होने पर भी उनका BMR होता है क्या? अधिक, ठीक है। तो 21, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अभी बताया ना मैंने कि जो उम्र के घटते क्रम के साथ BMR जो होता है वह घटता ही जाता है। मैंने क्या बताया आपको? दोबारा से सुनो। देखो उम्र के बढ़ते अनुसार, जैसे जैसे एज बढ़ रही है,
ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे बीएमआर क्या है, घट रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे एज घटती है वैसे वैसे बीएमआर बढ़ता है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट, गर्म जलवायु की अपेक्षा ठंडी जलवायु में बीमार कैसा होता है? तो अभी भी बताया था ना पीछे, कैसा होता है? तो क्या बीमार शून्य होता है, या बीमार घट जाता है, या बीमार बढ़ जाता है? देखो, गर्म जलवायु होने की अपेक्षा ठंडी जल यानी कि सर्दियों में, तो सर्दियों में बीमार तो हाई रहता है, और गर्मियों में बीमार क्या होता है, कम। सर्दियों में तो हाई रहता है और गर्मी में होता है कम। तो हमसे पूछा है कि गर्म जलवायु की अपेक्षा ठंडी जलवायु का बीमार कैसा होता है? तो कैसा होता है? देखो कैसा होता है, बढ़ जाता है। ठंडी जलवायु में बीमार जो होता है, ठीक है, बढ़ जाता है। तो हमारा राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, चलिए, और गर्मी में पूछा जाता तो बीमार घट जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 23, जिन भोज्य पदार्थों में मात्रा पानी की मात्रा जितनी अधिक होगी उनका कैलोरी शून्य, मतलब कैलोरी मान कितना होगा? तो आपसे पूछा कि जिन भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा जितनी अधिक होगी, अच्छा ऑप्शन नहीं गायब है, हाँ, तो जिन भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा जितनी अधिक होगी तो उनका कैलोरी मान कितना होगा? तो देखो, जितने पानी की मात्रा जितनी अधिक होगी उनका कैलोरी मान उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा। तो हमारा राइट आंसर यही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24, ऊर्जा आवश्यकताओं को किस यंत्र से मापा जाता है? तो किससे मापा जाता है ऊर्जा की आवश्यकताओं को? क्या थर्मामीटर से, या बायोमीटर से, या कैलोरीमीटर से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो किससे मापा जाता है, मापा जाता है किससे? कैलोरीमीटर से। किससे? कैलोरीमीटर से। बिल्कुल बच्चा टाइप क्वेश्चन ये तो है ना, पता ही होंगे। और ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो ऑक्सी कैलोरी, एक तो प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर है, और एक अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर है ना। चलिए, हाँ, तो कौन नहीं है, कौन उपकरण नहीं है अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर का? ठीक है, तो क्या बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर, बार्टर कैलोरीमीटर, ड्यूग्लास बैग, या फिर मैक्स प्लैंक स्पेरोमीटर? तो क्या नहीं है? तो देखो क्या नहीं है, या नहीं है जो वाटर कैलोरीमीटर होता है, वाटर कैलोरीमीटर होता है। ठीक है, तो यही हमारा होगा ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर। ठीक है, तो देखो कितने पांच प्रकार होते हैं। ठीक है, पांच उपकरण होते हैं, मतलब एक तो बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर हो गया, बेनेडिक्ट रुथ स्पेरोमीटर हो गया, ठीक है, और ड्यूग्लास बैग हो गया, और मैक्स प्लैंक स्पेरोमीटर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर का उपकरण है तो क्या वाटर कैलोरीमीटर, या बॉम्ब कैलोरीमीटर, या फिर वोथ, या फिर नन? मतलब क्या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो अभी बताया था आपको पीछे, क्या प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर का जो उपकरण है क्या है? क्या है? बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। और अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर का क्या है? ऑक्सी या फिर बेनेडिक्ट कैलोरीमीटर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखो इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर के वाटर कैलोरीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, दो, ठीक है, दो उपकरण है मत होते हैं, मतलब ऑक्सी कैलोरीमीटर, सॉरी क्या बोल रही हूँ, प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर के, एक तो वाटर कैलोरीमीटर और बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वोथ। और जो प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, उसके कितने उपकरण होते हैं? उसके उपकरण होते हैं 5, अभी पीछे वाले में बताए थे। क्वेश्चन नंबर 27, मेटाबॉलिक रेट मापना चाहिए तो क्या व्यायाम से पहले, या सुबह खाने से पहले, या रात्रि भोजन के बाद, या फिर ए भी दोनों? तो कब मापना चाहिए? देखो व्यायाम से पहले और सुबह के खाने के पहले। ठीक है, तो यही होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ओके, चलिए अब 28, आमतौर पर किसका TDEE अधिक होता है? तो किसका होता है TDEE? क्या पुरुषों का, या महिलाओं का, या दोनों का समान होता है, या इनमें से गलत? मतलब आपको बताना तो किसका अधिक होता है। देखो या तो पुरुषों का, ठीक है, और महिलाओं का होता है कम। तो यही होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पुरुषों का तो अधिक होता है और महिलाओं का होता है वुमेन्स का कम। ठीक है, चलिए, ऊर्जा की जरूरत होती है तो क्यों होती है ऊर्जा की जरूरत? तो क्या त्वचा को, या फिर मांसपेशियों को, या आंतों को, या सभी को? देखो ऊर्जा की जरूरत तो सभी को होती है ना, चाहे हाथ हो, पैर हो, ठीक है, मुंह हो, बोलने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत ही होगी। ठीक है, तो सभी के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, सभी के लिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे, BMR को सटीक रूप से मापा जाता है
तो किसके द्वारा मापा जाता है? क्या सर्कुलेशन द्वारा या कोशिका उत्पादन द्वारा या श्वास द्वारा या इन सभी द्वारा? तो देखो सटीक रूप से बीमार को किसके द्वारा मापा जाता है? सर्कुलेशन के द्वारा भी, ठीक है, कोशिका उत्पादन के द्वारा भी और श्वास द्वारा भी। तो यही हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, थर्टी वन, अंतःस्रावी ग्रंथि का इनमें से कौन सा युग्म मस्तिष्क में स्थित है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि का इनमें से कौन सा युग्म मस्तिष्क में स्थित है? तो क्या हाइपोथैलेमस और थैलेमस, या फिर पिट्यूटरी और पैराथायराइड, या थायराइड और पिनियल, या हाइपोथैलेमस और पिनियन? तो देखो जो मतलब आपसे पूछा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि का कौन सा युग्म मस्तिष्क में स्थित होता है, तो देखो यह होता है हाइपोथैलेमस और पिनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस और पिनियल ग्रंथि, ठीक है, पिनियल ग्रंथि। देखो हाइपोथैलेमस और पिनियल ग्रंथि, ठीक है, तो यही होगा हमारा राइट आंसर, मस्तिष्क में पूछा है आपसे। चलिए नेक्स्ट, अब 32, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो क्या लार ग्रंथि है, पाचन ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, या फिर पसीने की ग्रंथि? ठीक है, तो आपसे पूछा है कि अंतःस्राव मतलब मानव शरीर की कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो कौन सी है? यह है कौन सी? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। तो यही होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, और पीयूष ग्रंथि, ठीक है, मास्टर ग्रंथि। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, बेसल उपापचय की सटीक दर मापना संभव है? तो किसके द्वारा मापना संभव है? क्या बीएमआर कैलकुलेटर से, या प्रयोगशाला में परीक्षण से, या इनमें से कोई नहीं, या फिर सटीक मापक यंत्र से? तो जो बेसल उपापचय की जो सटीक दर मापी जाती है, तो किसके द्वारा, ठीक है, संभव है, मतलब किसके द्वारा संभव है? तो यह है प्रयोगशाला में परीक्षण से, ठीक है। जो कंडीशन होती है अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सभी के सभी बताई थी, ठीक है, कैसा टेम्परेचर होना चाहिए, बॉडी की किस प्रकार होनी चाहिए, सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, बीएमआर को प्रभावित करते हैं तो क्या आयु, या शरीर का आकार, या विका क्या है भाई ये? तो देखो बीएमआर को प्रभावित करने वाले, देखो आयु है, ठीक है, लिंग है, और मौसम है, ठीक है, और ज्वर, नींद, और प्रेगनेंसी, आकार, मोटा पतला, है ना, ये सभी के सभी क्या है? बीएमआर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट होगा। देखो एक बार फिर से रिवीजन करा दे, देखो कोई ना कोई क्वेश्चन बिल्कुल फंसने वाला है बीएमआर केस से, ठीक है। देखो एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ मोटा मोटा। देखो लिंग के आधार पर जो पुरुष होते हैं, ठीक है, पुरुष होते हैं तो उनका बीएमआर हाई होता है, महिलाओं का बीमार होता है, फीमेल्स का बीमार होता है कम। ओके, इतना अच्छे से ध्यान रखो। अब क्या मौसम में सर्दियों में तो क्या बीमार, सर्दियों में बीमार होता है, सर्दियों में बीमार होता है हाई, ओके, और गर्मियों में बीमार होता है, गर्मी में बीमार होता है कम, गर्मी में होता है कम। चलिए अब आगे देखते हैं क्या आकार के आधार पर, आकार के जो मोटे लोग होते हैं उनका बीमार कितना होता है? उनका बीमार होता है कम, मोटे लोगों का बीमार होता है कम, और जो पतले लोग होते हैं पतले लोगों का बीमार होता है हाई, पतले लोगों का होता है हाई। ओके, अब आगे क्या देखते हैं, देखो ज्वर में, देखो फीवर में क्या बीमार हाई ही हो जाता है फीवर में, ठीक है। फीवर में तो बीमार क्या बीमार हाई ही हो जाता है, ओके, और नींद में बीमार रहता है कम, ठीक है, और जब प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, प्रेगनेंसी में बीमार क्या हाई ही रहता है। इतना बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है, ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस आप अच्छे से बना ही लेंगी, ठीक है। तो क्या है आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से क्लास देखनी है, और कितने आपके राइट हुए कितने हुए रॉन्ग, और वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना है, ठीक है। तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय राधे, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।